नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रहुआस तहसील स्थित PSC में आज ग्रामीण लोगों द्वारा कोरोना का टीका लगवाया गया। आज स्वास्थ्य केंद्र में 100 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। लोगों ने कोरोना से जंग जीतने के लिए अपनी बारी आते ही टीका लगवाया। इनमें से 48 पुरुष और 52 महिलाओं ने PSC में टीका लगवाया। इसी के साथ 100 लोगों का शतक भी पूरा हो गया है। इसी तरह कल भी 60 महिलाएं एवं पुरुषों ने कोरोना का टीका लगवाया था। मध्य प्रदेश के मेहर नेशनल हाईवे 30 में लखनपुर के पास मैजिक ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी। मेयर सिविल अस्पताल में सतना रेफर किया गया है। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। समाज सेवी विजय सिंह के द्वारा उस घायल मरीज को मेहर के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। जानकारी के मुताबिक राजकरण परिहार को मेयर सिविल हॉस्पिटल से सतना के लिए रेफर कर दिया गया। राजकरण परिहार नगर पालिका के फिल्टर हाउस में कार्यरत थे। सतना हॉस्पिटल पहुंचते ही सतना के डॉक्टर ने राजकरण परिहार को मृत घोषित कर दिया गया। फिर पोस्टमार्टम करने के बाद मृत को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। ये जो घटना हुई है कहाँ पे हुई है और कब की हुई है? ये मैं तो फिलहाल अपने गांव गया था, ग्राम लखवाल। वहाँ से मेरे फोन पर अचानक कॉल आया, एक्सीडेंट हो गया है लखनपुर में NH7 के किनारे। मैं तुरंत अपनी बाइक उठा करके अपने साथियों के साथ पहुंचा। वहाँ पर जो एक्सीडेंट मैंने देखा बहुत बुरा एक्सीडेंट था। माननीय हमारे राजकरण सिंह परिहार जी हैं, जो मैहर नगर पालिका में कार्यरत थे, नौकरी पर थे। फिर हमने अचानक वहाँ रोड पर ऐसी घटना देखते हुए अचानक अपने फोर व्हीलर को रुकाया। NH7 में चलती हुई गाड़ी को तुरंत हमने मैहर हॉस्पिटल के लिए उपचार के लिए लाया गया। आयुष्मान कार्ड प्रचार प्रसार के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दतिया जिला न्यायालय से जिला सेशन जज सुनीता यादव के नेतृत्व में बाइक रैली आयुष्मान कार्ड प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आयुष्मान कार्ड की योजना एवं फायदे लोगों तक पहुँचे। कोई भी योजना एक आम जन के हित के लिए बनती है। आयुष्मान योजना एक ऐसे व्यक्ति के हित के लिए बनी हुई है कि यदि उस पर किसी बीमारी अगर उसे कोई बीमारी है और अपनी निर्धनता के कारण या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वह इलाज पाने से वंचित न हो सके, इसका मूल उद्देश्य है। प्रयास ये रहा है कि इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके, हर व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके। इसके उद्देश्य से ये प्रचार यानी लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाइए और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क ये चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अंदर प्राइवेट अस्पतालों को भी सम्मिलित किया गया है। सरकारी के साथ साथ वह प्राइवेट अस्पताल में भी अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। 1 पैसा देय नहीं होगा और ये कार्ड निःशुल्क बनने लगा है। इसके पूर्व ये स्थिति थी कि 30 रुपए उन्हें CSC पे जाकर देना पड़ते थे। ये स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये कार्ड निःशुल्क बनेगा और आप सभी से भी यही अपील है, मेरी जनता से अपील है कि इसके पात्र हर व्यक्ति को अपना आकर कार्ड बनवाएं और इस योजना का जो एक आम जन के लिए बनी है और 100% रूप से सफल हो और आम जन तक इसका लाभ पहुंच सके, यही उद्देश्य है इस रैली को आयोजित करने का, इसके प्रचार प्रसार करने का। और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये निरंतर अभियान चला है। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतर्राज्यीय चोर को पकड़ 2,50,000 की राशि, एक चूड़ा एवं एक छोटा फोन जब्त कर लिया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, SDOP बिडोनी उपेंद्र दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित रहे। इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका बडोनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा एवं जिगना थाना प्रभारी वैभव गुप्ता के संयुक्त टीम का रहा। आखिर क्या कुछ काम पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने किया, देखिए। नारायणदास सुंदरानी, उनके बच्चे की शादी थी। तो शादी के दौरान वहाँ पे एक अपराध घटित हुआ था। अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट की थी कि रात को कमरा जो था जहाँ उनका बैग और सामान रखा हुआ था, वहाँ एक लड़का आया और वो खिड़की तोड़ के और बैग निकाल के ले गया, जिसमें 4,75,000 रुपये उनका एक आई कार्ड रखा था। क्योंकि बड़ी चोरी थी तो उसके बाद में हमने पूरी टीम को अलर्ट किया। एडिशनल साहब से लेकर के हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिला था। वैभव गुप्ता और रविंद्र, इन दोनों की संयुक्त टीम ने आसपास के सारे जिलों में तस्दीक कराई, जो फुटेज मिले थे उनको पहचान करवाया। और जब मुखबिर से सूचना मिली कि इस फुटेज से मिलता हुआ एक अपराधी राजगढ़ की पचोर तहसील में कड़िया गांव है, जहां पे इस तरह की घटनाएं करने वाले कुछ लड़के रहते हैं,
तो वहाँ इन लोगों ने जाके दबिश दी। यहाँ से जो आरोपी विक्रांत सिसोदिया है उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से 2.5 लाख रुपए और जो आई कार्ड चला गया था वो जब्त किया गया है। ये काफी शातिर चोर हैं और कई राज्यों में, लखनऊ में, कानपुर में, नागपुर में बड़ी बड़ी शादियों में ये चोरी की घटनाएं कर चुके हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लग्जरी कपड़े पहन के जाते हैं, कई बार बारातों में घुल मिल जाते हैं, कई बार वहाँ जो काम करने वाला स्टाफ होता है उसमें घुल मिल जाते हैं। तो इनकी जो पूरी गैंग है, इनके साथी हैं जो अन्य राज्यों में भी घटनाओं को पारित करते हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और अन्य राज्यों की पुलिस को भी सूचित करेंगे ताकि वहाँ पर भी जो चोरियाँ हुई है उन्हें पकड़ा जा सके। बड़ी ये चोरी थी तो इसमें 10,000 रुपये का इनाम हमने घोषित कर रखा था, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी हुई है तो इसलिए हम 30,000 रुपये का इनाम प्रस्ताव बना के माननीय आईजी साहब को भेजेंगे ताकि पूरी टीम का मनोबल बढ़े। हमारी पूरी टीम पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बहुत अच्छी रिकवरी कर रही है और ये पूरा संयुक्त प्रयास है। सभी लोग उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है और मैं आशा करता हूँ इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद। नागौर में बुधवार को हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, गांव-गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी, ये आंदोलन तब सफल होगा। अगर प्रशासन धारा 144 लगाती है तो किसान संगठन 288 धारा साथ ही लगा देती है। आपके ट्रैक्टर रोक दिए, आपकी पार्किंग 2 किलोमीटर दूर है, जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आंदोलन नहीं कर सकते। अगर पता चल जाए कि शहर में बैरिकेडिंग है तो किसानों में 4 गुना ताकत होनी चाहिए। अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को राजस्थान के जालोर जिले में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह उन्हें देखने के लिए जुटी भीड़ बेकाबू हो गई और तोड़फोड़ करने लगी। लोगों ने टेंट फाड़ दिए और बैरिकेड भी तोड़ दिए। फीता काटते समय धोनी को जोर का धक्का लगा जिससे रिबन टूट गया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से धोनी को तुरंत लौटना पड़ा। बेकाबू होती भीड़ को पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की। लोगों के नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और माहौल को शांत कराया। इसी बीच आयोजक धोनी को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। जाखल गांव में जैन समाज ने 2 करोड़ रुपए की लागत से संघवी तीजाबेन मिश्रीमल जी कटारिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराया, जिसके उद्घाटन के लिए धोनी को बुलाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, नड्डा बीजेपी का रायता समेटने आए थे लेकिन सफल नहीं हो सके, रायता ज्यादा फैल गया। नड्डा ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इनके नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं। भाजपा नेता एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अब टुकड़ों में बट गई है। डोटासरा ने आगे कहा, ना भाजपा नेता नड्डा को संतुष्ट कर सकते हैं, न नड्डा इन्हें कुछ दे सकते हैं। धक्का मुक्की देकर एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। बीजेपी तो टुकड़ों में बट गई है। राजेंद्र राठौड़ कितने फ्रस्ट्रेशन में है, गुलाबचंद कटारिया कितने सुस्त हैं, वसुंधरा राजे कितनी आक्रामक रही है, सतीश पुनिया डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, फिर भी इनका रायता फैल रहा है, समेट नहीं पा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा स्थित 500 साल पुराने प्रसिद्ध जगदीश भगवान मंदिर में 16 फरवरी को हुई डकैती के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वही तीसरा बाल अपराधी है। तीनों के पास से चोरी की 30 किलो चांदी और 38 ग्राम सोना बरामद किया है। इन चोरों को गिरफ्तार के लिए पुलिस की 12 लोगों की टीम बनाई गई थी। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि घटना स्थल के आसपास घना जंगल है। यहाँ तलाशी के दौरान सभी जेवरात सुनसान जंगल से प्राप्त हुए थे, जहाँ अपराधियों के द्वारा पी गई शराब की खाली पौवे के बैच नंबर और ब्रांड द्वारा ठेके पता लगाए गए। इसे बदमाशों के चेहरे और बाइक के बारे में जानकारी जुटाई गई। घटना स्थल के चारों ओर गुजरने वाले रास्तों पर लगे 150 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई। टोल प्लाजाओं पर लगे सीसीटीवी भी खंगाले गए। मंदिर के निर्माण में काम कर चुके 200 से ज्यादा मजदूरों से भी पूछताछ की गई। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को भी चिन्हित किया गया है। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हो गया, जहां 105 एमएन गन तोप से गोले दागते समय एक गोला फट गया। इस हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 3 अन्य जवान घायल हो गए। बीएसएफ ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 4 दिन में पोखरण में 105 एमएन गन से ये दूसरा हादसा हुआ है। बीते दिनों हुए हादसे में गन की बैरल फटने से एक जवान जख्मी हो गया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ इन दिनों सेना के पोखरण स्थित फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। सीमा के पास किशनगढ़ में बीएसएफ की खुद की फायरिंग रेंज है,
लेकिन 105 MN गंज की रेंज 17 किलोमीटर होने के कारण इससे गोला दागने का अभ्यास बड़ी फायरिंग रेंज पोखरण में किया जा रहा है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को सोमवार को सदन से एक दिन निलंबित करने के बाद पैदा हुआ गतिरोध बुधवार को खत्म हो गया। भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार खत्म कर कार्रवाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति तय कर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात कर गतिरोध खत्म करने पर चर्चा की। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने वासुदेव देवनानी के व्यवहार पर स्पीकर से माफी मांगी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राजेंद्र राठौर ने कहा कि देवनानी गुस्से में वेल में आए, ये उचित नहीं था। आप ही हमारा संरक्षण करने वाले हैं। राठौर ने स्पीकर से कहा, गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, थोड़ी नजर इधर भी इनायत करो। अध्यक्ष ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री भी अपना आचरण ठीक करे। सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन वे ही उकसाने का काम करते हैं। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।